हम लोगों का आक्रोश सिर्फ इस बात का है कि अभी तक जनता को जो चूतिया बनाते थे, भगवान राम को जो बदनाम करते थे, जिनके नाम पे उन्होंने केंद्र में सरकार बनाई, अब जनता इस बार चूतिया बनने वाली नहीं है। सनातन विरोधी जिसने रामायण को जलाने वालों को प्रत्याशी बनाया वो सनातन विरोधी है। हम कैसे सनातन विरोधी हो गए? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गद्दारी के साथ में आदिवासियों को धोखा दिया है। बीजेपी ने वहां उनके खुद के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ जो दोगलापन किया है, जो गलत काम किया है, जो 40 साल 30 सालों से जो उनके विश्वास के साथ पार्टी के साथ काम कर रहे थे, बीजेपी हर जगह धन बल के नाम पे केवल पैसे ले लेके टिकट बांट रही है। भगवान के साथ उनने अन्याय किया है, जिसका विरोध भाजपा ने किया है, और आज उसकी पुत्री को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी। कल तक जो बीजेपी रामायण और राम की बात करती थी, आज उसने अमरवाड़ा से कैंडिडेट उसको बनाई है जिसने पवित्र ग्रंथ को जलाया था। जिन्होंने राम का अपना अपमान किया और रामायण को जलाया, पवित्र ग्रंथ को जलाया, वो आज राम की बात कर रहे हैं। भगवान राम प्रेमी जो होता है वो दिल से होता है, दिल से होता है, ऊपर से नहीं होता है। ये तो ऊपर से वोट लेने के लिए सब कुछ सारे कर्म किए जाते हैं। हम लोग असली हिंदू भी हैं, असली राष्ट्रवादी हैं, लेकिन सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। राम के नाम पे वोट मांगने वाली पार्टी ने आज जिस तरीके से रावण के अन्याय को टिकट देकर और यहाँ मैदान में उतारा है, जनता 17 तारीख को मुंह तोड़ जवाब देगी। मध्य प्रदेश चुनाव में लगातार हमारा दौरा जारी है। हम अपने इस सफर के दौरान आज आ पहुंचे हैं छिंदवाड़ा में, और छिंदवाड़ा की ये अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन हम अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र पे लोगों से बातचीत करेंगे, उससे पहले आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि यहाँ पर एक क्षेत्रीय पार्टी चुनाव लड़ती है, भारतीय गोंडवाना पार्टी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो भारतीय गोंडवाना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी है, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती है फिर उनको टिकट दिया जाता है। टिकट देने के बाद भारतीय जनता पार्टी की राहें आसान नहीं होती है, क्योंकि फिर यहाँ पर उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। ये कहा जाता है कि ऐसी पार्टी को ऐसी नेता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है जो सनातन विरोधी है, जिनका काम सनातन विरोधी होता है। उसके बाद से लगातार विरोध होता है, लगातार यहाँ नारेबाजी चलती है। वहीं इधर से कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं, तो अब यहाँ पे मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। भारतीय गोंडवाना पार्टी होगी, भारतीय जनता पार्टी होगी और कांग्रेस होगी। लेकिन हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे ही चुनावी माहौल जानेंगे। क्या है चुनावी माहौल इस बार? कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ता हैं और भी अन्य कोई कार्यकर्ताओं हम बातचीत करें। क्या लगता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय गोंडवाना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्या लगता है कितनी आसान होगा ये कांग्रेस के लिए? ये जैसे आज बीजेपी जो सनातन की बात करती है, तो सनातन की बात करने वाली पार्टी ने गोंड समाज से जो हमारे बिलोंग करते हैं, गोंडवाना के लोग हैं, जो हमारे आदिवासी क्षेत्र आते हैं, तो आदिवासी क्षेत्र में हमारे प्रभावित जो क्षेत्र है, आदिवासियों की ही पार्टी गोंडवाना से तोड़ के बीजेपी ने जिस तरीके से मोनिका भट्टी को लेके आई है, और सनातन कहलाने वाली पार्टी बीजेपी जो आज की गोंडवाना पार्टी, जिसको रावण के अन्याय मानने वाले थे, जिन्होंने रामायण जैसे ग्रंथों का जलाया था, जो पवित्र ग्रंथों को जलाया था? मनमोहन शाह भट्टी, जो कि पूर्व विधायक हैं इस क्षेत्र के। अच्छा, कौन है मनमोहन शाह भट्टी? मोनिका शाह भट्टी के पिताजी। अच्छा जी, वो तो राम भक्त हैं, ये लोग कहते हैं राम को मानते हैं, ये राम के नाम पे चुनाव भी लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी। वो तो यहाँ पे जमीनी स्तर पे दिख रहा है कि लोगों ने किस तरीके से उन लोगों ने एक रावण के अन्याय को टिकट दिया है। अच्छा, राम के नाम पे वोट मांगने वाली पार्टी ने आज जिस तरीके से रावण के अन्याय को टिकट देकर और यहाँ मैदान में उतारा है, जनता 17 तारीख को मुंह तोड़ जवाब देगी उनको। अच्छा, तो क्या लगता है इस बात को लेकर के विरोध होगा? यहाँ बहुत बड़ा विरोध है ये। हम लोग भगवान राम को मानने वाले हैं, हमारा पूरा क्षेत्र भगवान राम को मानने वाला है, और हम जनता सब जानती है 17 तारीख को बहुत मुंह तोड़ जवाब देगी, और कमलनाथ जी और कमलेश शाह जी इस क्षेत्र के विधायक बनेंगे। भाजपा वालों ने जो वोट खींचते रहे वो भगवान राम के नाम पे खींचते रहे। अच्छा, और रावण और मनमोहन शाह भट्टी जी ने जो रावण जलाई, रामायण जलाई है, भगवान के साथ उनने अन्याय किया है, जिसका विरोध भाजपा ने किया है, और आज उसकी पुत्री को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, बढ़ावा दिया। एक आदिवासियों के साथ में अन्याय किया, जो एक आदिवासियों की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए, आदिवासियों के बीच में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गद्दारी के साथ में आदिवासियों को धोखा दिया है। एक कमलनाथ जी के दोनों हाथ हमेशा
आदिवासियों के हित में रहे हैं। इस बात को लेकर के आप लोगों का आक्रोश है? हम लोगों का आक्रोश सिर्फ इस बात का है कि अभी तक जनता को जो चूतिया बनाते थे, भगवान राम को जो बदनाम करते थे, है जिनके नाम पे उनने केंद्र में सरकार बनाई, जिनके नाम पर उनने प्रदेश में सरकार बनाई है, चंदा और 50% घोटाले देखिए आप। आज का हर युवा, हर नौजवान फालतू घूम रहा, बेरोजगार घूम रहा है 10-15 साल से ना ही कोई सरकारी सर्विस मिली उन लोगों को, और जिनकी एज खत्म होने जा रही है अभी नौकरी के लिए, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? मैं सुधीर कुमार नेमा, ब्लॉक कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी। एक सेकंड बताइए सुधीर जी, आप अभी बता रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राम प्रेमी है, राम को मानने वाले लोग हैं। आप मोनिका बट्टी को लेकर के विरोध कर रहे हैं कि मोनिका बट्टी रावण समर्थक है, आपका कहना ये है। तो अब हो सकता है कि वो राम प्रेमी हो जाएंगे। भगवान राम प्रेमी जो होता है वो दिल से होता है, ऊपर से नहीं होता है। ये तो ऊपर से वोट लेने के लिए सब कुछ सारे कर्म किए जाते हैं कि जनता को चूतिया बनाया जाता है। अब जनता इस बार चूतिया बनने वाली नहीं है। और कमलेश विधायक जी ने जो इस क्षेत्र के लिए विकास किया, जो इस क्षेत्र की जनता की सुनी है, वो और कोई दूसरा नहीं सुन सकता। और कमलनाथ जी जो है वो हर युवाओं के लिए आने वाले अरे हो सकता है मोनिका बट्टी जी का कहीं हृदय परिवर्तन हो जाएगा। कोई हृदय परिवर्तन नहीं होगा, कोई हृदय परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। हर कांग्रेसी हिंदू है, हर कांग्रेसी भगवान राम को चाहने वाला है, ना ही भाजपा वाले अकेले नहीं है। हर आदमी है भगवान राम को चाहने वाला, जो दिल से चाहता है, जो दिल से। अरे वो कहते हैं जो है वो भाजपा के साथ है, जो असली सनातनी है वो कह रहे हैं कि भाजपा के साथ है। ये तो भाजपा धोखा दे रही है जनता को चूतिया बनाने के लिए। ये जनता को चूतिया बनाने के लिए भाजपा धोखा दे रही। जब वो केंद्र में बैठ के धोखा दी, उनने प्रदेश में बैठ के धोखा दी, आज जनता समझ में आई कि ये राम प्रेमी है कि रावण प्रेमी है। अरे कहा जाता है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इस तरीके के नारे दिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी। इसका जवाब तो जनता देगी ना। क्या रामायण जलाने वाले राम को लाएंगे। मोनिका बट्टी जो बीजेपी की जो कैंडिडेट है, वो उसके परिवार ने रामायण जो हिंदुओं का पवित्र धर्म है उसको जलाया। आज बीजेपी उसी के गोद में बैठ गई है वो जाके, और वो कैंडिडेट बनाई है। और हम बोल रहे हैं कि राम को लाएंगे। जिन्होंने राम का अपमान किया और रामायण को जलाया, पवित्र ग्रंथ को जलाया, वो आज राम की बात कर रहे हैं। ये जो लड़ाई है धर्म की और विकास की लड़ाई है, और धर्म और विकास की लड़ाई दोनों में मोनिका और बीजेपी सबसे पीछे है। ये 40-45 सालों का जो छिंदवाड़ा जिले में विश्वास माननीय कमलनाथ जी के प्रति लोगों का है, और यहाँ का बच्चा जानता है कि छिंदवाड़ा जिले का विकास किसने किया, कमलनाथ जी ने किया। ये तो कहा जा रहा है ना कि बीजेपी धर्म की रक्षा कर रही है। धर्म की रक्षा ऐसी कर रही है, रामायण जला के धर्म की रक्षा हो रही है। कल तक जो बीजेपी रामायण और राम की बात करती थी, आज उसने अमरवाड़ा से कैंडिडेट उसको बनाई है जिसने पवित्र ग्रंथ को जलाया था। अब आप बताइए कि कहां से धर्म की बात बीजेपी कर रही है। नहीं तो नारे लगते हैं। इससे पहले यूपी विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें बाजाबता ये कैंपेन में गाने चले थे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को कोई ला सकता है क्या? राम ने सबको लाए हैं। कोई व्यक्ति, कोई मानव भगवान राम को ला सकता है क्या? जिस प्रभु ने, जिस ईश्वर ने हम सबको लाया। आप बीजेपी के धूर्तपन देखो कि वो बोल रही कि हमने राम को लाए हैं। राम ने तो पूरी सृष्टि को लाए हैं। यहाँ का हर मानव, कोई मानव किसी भगवान को ला सकता है क्या? और शिलान्यास तो राजीव गांधी जी। लेकिन जब धर्म के नाम पर चुनाव हो, अत्याचार को दबाना है। क्या बोले? जो मध्य प्रदेश में लगातार गोंडों पे अत्याचार हो रहे हैं, मानसर ले लो, सिवनी ले लो, अभी पेशाब का कांड ले लो, तो ये आदिवासियों पर जो अत्याचार हुए हैं वो भाजपा के शासन काल में हुए। ये बात आप भी जानते हो कि आज जितनी बुरी स्थिति आदिवासियों की है वो भाजपा के शासन काल में है। मतलब एक व्यक्ति के ऊपर मूत्र विसर्जन किया जाता है, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? केस भी हुआ था मंदसौर में, कौन आदिवासी को ट्रैक्टर से बांधकर खींचा गया था। और उसके बाद जो नौटंकी शिवराज सिंह चौहान जी ने की, वो नौटंकी आपने देखी कि नहीं? जिस व्यक्ति के ऊपर मूत्र विसर्जन किया गया, बाद में किसी दूसरे व्यक्ति को अपने घर में लाकर उसके पैर पखार रहे हैं, तो ये नौटंकी इस बार प्रदेश के व्यक्ति थे, बता रहे हैं कि खबरें चली हैं इतनी सारी। उस व्यक्ति ने अस्वीकार किया कि मैं नहीं था वो। अच्छा, उस व्यक्ति ने बोला कि मैं था ही नहीं, मुझे जबरदस्ती पकड़ के लाके घर में मेरे पैर पखार रहे हैं। सुनिए, लेकिन जिस नेता ने इस तरीके की हरकत की उन पे कार्रवाई तो हुई ना, बुलडोजर तो चला ना। बुलडोजर चलाना और अत्याचार करना, ये सब पाखंड बीजेपी के हैं। ये पाखंड के दम पे ही इन्होंने इतने साल राज किया है। लेकिन
इस बार ये पाखंड नहीं चलेगा, जनता सब जान चुकी है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी बनेंगे। जनता का विश्वास उनके साथ। मध्य प्रदेश चुनाव के अहम मुद्दे क्या होने वाले हैं? मध्य प्रदेश में एक जहां कमलनाथ जी रहेंगे वहां मुद्दा केवल होगा विकास। जैसा कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा, आज छिंदवाड़ा को मॉडल के रूप में नहीं, प्रस्तुत लेकिन किया। कहा जाता है ना, चुनाव आते आते राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी हो जाता है, धर्म का मुद्दा हावी हो जाता है। राष्ट्रवाद और धर्म को मोहरा बना के चुनाव लड़ती है बीजेपी। हम लोग असली हिंदू भी हैं, असली राष्ट्रवादी हैं, लेकिन सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम कभी मुद्दा नहीं बनाते, धर्म को मुद्दा नहीं बनाते। क्या हम सब लोग हमसे ज्यादा मानने वाले हैं कि भगवान को बीजेपी में? आज कमलनाथ जी इतने बड़े बड़े आयोजन करा रहे हैं, 101 फीट की हनुमान जी की सिमरिया में प्रतिमा स्थापित है। ये क्या हमने अरे हमारे वीडियो पे कमेंट आ जाता है कि आप लोग जब बोलते हैं तो कहते हैं कि सनातन विरोधी होंगे ये लोग। सनातन विरोधी जिसने रामायण को जलाने वालों को प्रत्याशी बनाया वो सनातन विरोधी है। अच्छा। हम कैसे सनातन विरोधी हो गए? इतने बड़े आयोजन हमारे द्वारा 2-2, 3-3, 4-4 कराए और साल भर ये चुनावी कार्यक्रम नहीं करवाते, बीजेपी कराती चुनावी कार्यक्रम। बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ विरोध कर रहे हैं। क्या विरोध कर रहे हैं? उम्मीदवार का उम्मीदवार का आज बीजेपी जो एक मिनट, बीजेपी ने वहां उनके खुद के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ जो दोगलापन किया है, जो गलत काम किया है, जो 40 साल 30 सालों से जो उनके विश्वास के साथ पार्टी के साथ काम कर रहे थे, बीजेपी हर जगह धन बल के नाम पे केवल पैसे ले लेके टिकट बांट रही है और अपने ही लोगों के साथ वो गलत कर रही है। यहाँ मोनिका भट्टी पांडुरना में वो जज साहब को उन्हें टिकट दे दिए। तो यहाँ बीजेपी के लोगों को इस बात को समझना, बीजेपी के लोगों को और उनके कार्यकर्ताओं को इस बात को समझना होगा कि वो आडवाणी वाली लाइन में सबको बिठाते हुए चलेंगे, केवल उनका यूज होगा और फेंक देंगे।